हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है मोदी ड्राइविंग इंडिया, यानी कि मोदी जी जो हैं वो इंडिया को चला रहे हैं बाय लुकिंग इनटू रियर व्यू मिरर। देखिए, रियर व्यू मिरर उसे हम कहते हैं दोस्तों, आपने देखा हो गाड़ी होती है ना, कार कार के ड्राइवर जहाँ बैठता है उसके बीच में ऊपर एक पतला सा लंबा सा वो लगा रहता है ना शीशा, उसी को हम रियर व्यू मिरर कहते हैं। वो इसलिए होता है कि हम पीछे देख सकें। तो जो मोदी जी हैं वो इंडिया को चला रहे हैं लुकिंग बाय लुकिंग का मतलब है देख कर, किसमें, इनटू रियर व्यू मिरर, यानी कि पीछे देख कर चला रहे हैं। समझे दोस्तों, आगे नहीं देख रहे। राहुल गांधी जो है दोस्तों, देखिए राहुल गांधी जी जो हैं टेल्स मतलब बताते हैं किनको, इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, डायस्पोरा हम उसे कहते हैं दोस्तों प्रवासी। प्रवासी मतलब क्या होता है, जो इंडियंस बाहर देश में जाके रह रहे हैं, दूसरे देश में जाके किसी भी वजह से, उन्हें हम डायस्पोरा कहते हैं। ठीक है, कि मतलब वो जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी तरह से रह रहे हो, उन्हें हम डायस्पोरा कहते हैं, प्रवासी। तो जो इंडिया के प्रवासी हैं इन यूएस यानी कि अमेरिका में, उनसे राहुल गांधी जी जो हैं उन्होंने ये बात कही कि भाई मोदी जी जो हैं वो तो पीछे देख कर चला रहे हैं इंडिया को। अब क्या पूरा मैटर है वो दोस्तों नीचे पता चलेगी। तो मैं कैमरा नीचे सेट कर लेता हूँ। सो गाइज, मैंने नीचे सेट कर लिया है कैमरा। चलिए अब पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ ट्राइंग टू ड्राइव। इज़ ट्राइंग यानी कि कोशिश कर रहे हैं, किस बात की, टू ड्राइव यानी कि चलाने की, किस चीज़ को, द इंडियन कार। इंडियन कार दोस्तों यही हो गया, इंडिया जो है वही। बाय लुकिंग इन द रियर व्यू मिरर, तो जो पीछे देखने वाला मिरर होता है कार में, उसमें देखकर तो ये लिखा है ना, इंडियन कार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। फिर लिखा है एंड डजेंट अंडरस्टैंड वाई द कार इज क्रैशिंग। और ये नहीं समझते, डजेंट अंडरस्टैंड का मतलब नहीं समझते, कौन नहीं समझते, मोदी जी। वाई क्यों, द कार इज क्रैशिंग। क्रैशिंग का मतलब होता है दोस्तों भिड़ रहा, मतलब कि कहते हैं ना एक्सीडेंट हो रहा है कार का, भिड़ रही है किसी में जाके। तो ये कह रहे हैं कि ये नहीं समझते कि जो कार है, इंडियन कार ये जो है, कि क्यों भिड़ रही है उसमें, मतलब किसी भी चीज़ में क्यों भिड़ रही है, क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड नॉट मूविंग फॉरवर्ड, और ये जो कार है आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। थोड़ा दोस्तों घुमा के इन्होंने बोला है राहुल जी ने। ठीक है, फिर लिखा है कॉमन लगा के कांग्रेस के जो लीडर हैं जिनका नाम है राहुल गांधी, इन्होंने ये बात कही, सैड का मतलब कही, कहाँ पर, इन न्यूयॉर्क ऑन संडे, यानी कि रविवार को न्यूयॉर्क में ये बात कही। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, रैपिंग अप का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब कहते हैं ना, अब मैं रैप अप कर रहा हूँ, मतलब एंड कर रहा हूँ, किसी चीज़ को ख़त्म कर रहा हूँ कि भाई हाँ मेरा डिस्कशन हो गया, अब मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। तो रैपिंग अप यानी कि ख़त्म करते हुए किस चीज़ को, हिज 3 सिटी टूर। 3 सिटी यानी कि जो 3 शहरों का टूर था। टूर का मतलब होता है दोस्तों दौरा कह सकते हैं आप, यात्रा। ठीक है, तो 3 शहरों की जो यात्रा थी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि अमेरिका के 3 शहरों की यात्रा थी, उसको ख़त्म करते हुए मिस्टर गांधी जो राहुल गांधी जी हैं, एड्रेस का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब स्पीच देना ऑडियंस को। ठीक है, तो स्पीच दे रहे होंगे ऑडियंस को। लिखा है ना आगे, अ लार्ज गैदरिंग, यानी कि काफ़ी सारे लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं ना दोस्त, मतलब काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हों, उनको उसको हम गैदरिंग कहते हैं। और लिखा है ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, यानी कि जो गैदरिंग थी, ये जो कई सारे लोग इकट्ठे हुए थे राहुल गांधी जी की स्पीच सुनने के लिए, तो इसमें कौन थे, इंडिया के डायस्पोरा यानी कि प्रवासी। ठीक है, जो मतलब अमेरिका में रह रहे हैं। एट द जेविट्स सेंटर, अब दोस्तों ये कोई जगह है, यहाँ पर ये सब लोग इकट्ठे हुए और ये गांधी जी ने ये जो है क्या नाम है, राहुल गांधी जी, इन्होंने स्पीच दी अपनी। फिर लिखा है कॉमा लगा के ऑर्गेनाइज्ड। अब ये जो ये लिखी है ना गैदरिंग, ये जो पूरा मतलब मीटिंग टाइप की थी, एक मीटिंग भी कहते हैं वैसे गैदरिंग को दोस्तों। तो ये जो मीटिंग थी ये ऑर्गेनाइज की गई थी, ऑर्गेनाइज का मतलब अरेंज की गई थी, किसके द्वारा, बाय इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस यूएसए। तो जो इंडिया की ओवरसीज़ है, ओवरसीज़ का मतलब क्या होता है, ओवरसीज़ का मतलब होता है दोस्तों जो मतलब ऐसा होता है ना कि बिल्कुल मतलब समुद्र के पार जिसे बोलते हैं, और जो मतलब अलग दूसरे देशों में, समुद्रों के पास जो दूसरे देशों में है, उस चीज़ को हम ओवरसीज़ बोलते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा है ओवरसीज़ कांग्रेस यूएसए, तो जो कांग्रेस यूएसए ओवरसीज़, जो मतलब वहाँ पे जो यूएसए में जो कांग्रेस है, वैसे दोस्तों एक यूएसए में भी कांग्रेस है, मैं आपको बताऊँ, वो अमेरिका की ही कांग्रेस है। ठीक है, उसको तो हम वहाँ पे वो बोलते हैं, वहाँ की पार्लियामेंट को शायद बोलते हैं, यानी ऐसे कुछ होता है वहाँ की कांग्रेस। ठीक है, और यहाँ पे जो कांग्रेस है वो पार्टी है। तो इसने देखिए अरेंज किया ये जो गैदरिंग थी। देखिए फिर आगे लिखा है, और यहाँ पे जो राहुल गांधी जी उन्होंने बात बोली जो भी उन्हें बोलनी थी।
जो हमने सुन लिया कि मोदी जी पीछे देखकर चला रहे हैं। फिर लिखा है मिस्टर गांधी, यानी कि जो ये गांधी जी राहुल गांधी जी हैं, सैड इन्होंने कहा दैट कि द बीजेपी एंड आरएसएस, जो बीजेपी और आरएसएस हैं, आर इनकेपेबल। कैपेबल, इनकेपेबल का मतलब है कि असक्षम, की मतलब सक्षम नहीं है, ठीक है। मतलब होता है ना कि कैपेबल नहीं है, इनमें वो काबिलियत नहीं है, तो यही मतलब है इनकेपेबल का कि भाई बीजेपी और आरएसएस जो है इनमें काबिलियत नहीं है, किस चीज़ की, ऑफ लुकिंग एट द फ्यूचर, मतलब भविष्य में देखने की इनकी काबिलियत नहीं है, पीछे देखते हैं। देखिए फिर आगे लिखा है बैक होम दोस्तों ये किसे कह रहे हैं, अपने इंडिया को, क्योंकि अभी तो ये अमेरिका में है, वहाँ की बात चल रही है। तो बैक होम यानी कि हमारे भारत में वी हैव अ प्रॉब्लम, हमारे साथ एक प्रॉब्लम, मतलब हमारे पास एक प्रॉब्लम है भारत में। एंड आई विल टेल यू द प्रॉब्लम, और मैं आपको समस्या बताऊंगा। आई विल टेल यू यानी कि मैं बताऊंगा आपको क्या समस्या, प्रॉब्लम। द बीजेपी एंड द आरएसएस, जो बीजेपी है और जो आरएसएस है, आर इनकेपेबल, यानी कि वो सक्षम नहीं है किस चीज़ में, ऑफ लुकिंग एट द फ्यूचर। ये फिर वही बात आ गई कि मतलब भविष्य में देखने में ये सक्षम नहीं है, भविष्य में नहीं देख पाते ये बस पीछे की बात करते हैं। फिर लिखा है उनसे आप कुछ कहो, अब देखिए पूरा हिंदी में लिखा है, उनसे आप कुछ कहो, कुछ भी कहो, सॉरी, उनसे आप कुछ भी पूछो, वो पीछे की ओर देखते हैं। मतलब कि यहाँ अब इंग्लिश में लिखा है आस्क देम एनीथिंग, उनसे कुछ भी पूछो, एंड दे विल लुक इनटू, वो देखेंगे किसमें, इनटू द पास्ट, जो बीत गया है उसमें देखेंगे वो। ही सेड, राहुल जी ने ये बात भी कही। फिर देखिए आगे लिखा है विदाउट, एक मिनट थोड़ा दोस्तों मैं कर लेता हूँ, हाँ, विदाउट डायरेक्टली रेफरिंग का मतलब जिक्र करना, तो बिना डायरेक्टली जिक्र करे हुए किसका, टू द रिसेंट का मतलब फिलहाल जो अभी अभी हुआ है, उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है ना दोस्तों, उड़ीसा में जो 3 ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है अभी हाल फिलहाल में, इसलिए लिखा है रिसेंट, जो हाल फिलहाल में हुआ है, उसका जिक्र, उसका बिना डायरेक्टली जिक्र करते हुए, मतलब इनडायरेक्टली वे में उसे उसका जिक्र करते हुए, ही क्लेम्ड, इन्होंने क्लेम किया। देखिए फिर लिखा है इन्होंने क्लेम किया दैट कि इफ़ यू आस्क द बीजेपी, कि अगर आप बीजेपी से पूछें वाई, क्यों, आ ट्रेन एक्सीडेंट हैपन, एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, हैपन का मतलब हुआ, दे विल से, तो ये जो बीजेपी वाले हैं ये कहेंगे, दे विल से ये कहेंगे, लुक का मतलब देखिए, द कांग्रेस पार्टी डिड सच आ थिंग 50 ईयर्स एगो, कि देखिए, मतलब जो अगर हम बीजेपी वालों से ये पूछे तो वो इनके हिसाब से, जो राहुल गांधी जी हैं इनके हिसाब से बीजेपी वाले कहेंगे कि देखिए द कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी है उसने किया, डिड का मतलब किया, उसने किया सच आ थिंग, इस तरीके की चीज़ 50 साल पहले समझे दोस्तों क्या हुआ, कि अगर हम ये जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है इसके बारे में पूछेंगे बीजेपी से, तो बीजेपी वाले पता है क्या कहेंगे, कि भाई ये तो हमारा कुछ नहीं है इसमें, ये तो कांग्रेस थी 50 साल पहले वहीं से चला आ रहा है, ये सब वहीं, मतलब उसी की देन है एक तरीके से, ठीक है। तो ये कौन कह रहा है, ये राहुल जी कह रहे हैं, कि राहुल जी कह रहे हैं, ऐसा कहेंगे बीजेपी वाले। फिर लिखा है ही एडेड, इन्होंने ये बात भी कही, एडेड का मतलब ये बात जोड़ी इस बात में कि दैट, कि व्हेन अ ट्रेन एक्सीडेंट हैपन, यानी कि जब एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, वाइल, जबकि हिज पार्टी वॉज इन पावर, वाइल, अच्छा वाइल मतलब जब, वाइल जब हिज पार्टी वॉज इन पावर, जब इनकी पार्टी जो थी पावर में थी, यानी कि सत्ता में थी, समझे दोस्तों, कि इन्होंने ये भी जोड़ा दैट कि व्हेन अ ट्रेन एक्सीडेंट हैपन, जब एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और जब इनकी जो पार्टी थी वो पावर में थी, यानी कि सत्ता में थी, इट डिड नॉट ब्लेम द ब्रिटिश। अब ये पता है किसके लिए आ रहे हैं, ये जो बात कही जा रही है, ये राहुल जी ने ही अपनी ही पार्टी के लिए कहा है, कि जब ट्रेन एक्सीडेंट, लिखा है ना ट्रेन एक्सीडेंट हैपन, यानी कि जब ट्रेन एक्सीडेंट होते थे और जब हमारी पार्टी जो थी वो उसमें थी पार्टी पावर में, तब भाई हम नहीं ब्लेम करते थे, हम दोष नहीं देते थे, किनको, द ब्रिटिश को। ब्रिटिश क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनसे पहले तो ब्रिटिश थे, जैसे बीजेपी से पहले कांग्रेस थी, तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की वजह से होता है ऐसा, राहुल जी कह रहे हैं ना, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो राहुल जी कह रहे हैं हम अपने पहले वालों से नहीं कहते थे कि भाई उनके वजह से हुआ है। फिर लिखा है नो, नहीं, अच्छा फिर आगे यह रह गया कि डिड नॉट ब्लेम, कि यानी कि जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, इसने ब्लेम नहीं किया, दोषी नहीं ठहराया किसको, ब्रिटिश को, किस लिए, फॉर द ट्रेन क्रैश, क्रैश का मतलब एक्सीडेंट, जो ट्रेन एक्सीडेंट होते तो उसके लिए बीजेपी ने, सॉरी कांग्रेस ने उनको नहीं कहा कि ब्रिटिश की वजह से हो रहा है ये, नो, नहीं, द कांग्रेस मिनिस्टर, जो कि कांग्रेस मिनिस्टर हैं, आई रिमेंबर, मुझे याद है, सैड इट, इन्होंने कहा था, कांग्रेस मिनिस्टर ने कहा था, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी है,
इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। दैट की द ट्रेन हैज़ क्रैश्ड, जो ट्रेन क्रैश हुई है, जो मतलब ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, ये मेरी जिम्मेदारी है। आई एम रिजाइनिंग, यानी कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो ये जिम्मेदारी ली थी कांग्रेस के मिनिस्टर ने। तो ऐसा कह रहे हैं ये राहुल जी कि भाई हम नहीं करते थे कि ब्रिटिश वालों के वजह से हुआ है, हमने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली, लेकिन बीजेपी वाले ऐसा करते हैं, हम पे डाल देते हैं सारे का सारा, ऐसा राहुल जी का कहना है। देखिए फिर लिखा है इफ़, यानी कि अगर अ क्वेश्चन इज पोज्ड। देखिए पोज का मतलब होता है कुछ देना किसी को जो कि ऐसा हो जिससे उसे डील करनी हो, मतलब थोड़े मुश्किल भरा हो, चुनौती टाइप की हो। तो अगर एक क्वेश्चन दिया जाए किसको, टू बीजेपी, ठीक है, टू द बीजेपी, तो देखिए इस पोज, ये दोस्तों इस पोज है ना, ये पैसिव है। तो एक क्वेश्चन को अगर दिया जाए बीजेपी को एज टू का मतलब होता है अबाउट, ठीक है, यानी कि के बारे में, किस चीज़ के बारे में क्वेश्चन हो, वाई पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल है रिमूव वॉज रिमूव्ड, यानी कि आखिर क्यों जो पीरियोडिक टेबल था उसे रिमूव कर दिया गया, वॉज रिमूव्ड आ गया, फिर से ये पैसिव आ गया, क्यों कर दिया गया, फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, यानी कि जो स्कूल के किताबें वगैरह हैं उनमें से क्यों रिमूव कर दिया गया, कॉमा लिखा है। देखिए कॉमा का यहाँ पे मतलब है तो, जैसे यहाँ लिखा था ना अगर, कि अगर हम उनसे ये पूछें कि क्यों रिमूव किया गया पीरियोडिक टेबल को, तो कॉमा का मतलब है तो दे विल रेफ़र, तो ये रेफ़र करेंगे। रेफ़र का मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर हो गया भेजना, तो ये भेजेंगे हमको कहाँ पर, टू वॉट, यानी कि वॉट का मतलब जो कांग्रेस पार्टी डिड, जो कि कांग्रेस पार्टी ने किया था 60 ईयर्स एगो, 60 साल पहले। समझे दोस्तों क्या हुआ कि अगर हम क्वेश्चन पूछ लें कि भाई इतना भी पूछ लें ना कि पीरियोडिक टेबल क्यों गायब कर दिया, रिमूव कर दिया टेक्स्ट बुक से, तो इसके लिए भी ये कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है। मिलाकर बात यही कही जा रही है, ठीक है, कि रेफ़र करेंगे कि भाई वो देखो जो कांग्रेस पार्टी ने 60 साल पहले किया। तो मतलब एक ताना सा मार रहे हैं कि हर बात में हमें ही क्या देते हैं, अब खुद भी तो कुछ करो, अब आ गए हो पार्टी में, वो सत्ता में, अब तो टाइम हो गया। ऐसा दोस्तों राहुल जी कह रहे हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। देखिए अच्छा दोस्तों, एक बात तो मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि मैं रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं, इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जरूर, ठीक है। आपको मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर सिखा के रहूँगा, ये मेरी पक्का पक्का कह रहा हूँ मैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर आगे लिखा है देयर, यानी कि उनका इमीडिएट रिस्पॉन्स इज़ टू, अब देयर किसके लिए आया है, बीजेपी के लिए, तो उनका इमीडिएट यानी कि तुरंत रिस्पॉन्स जो होता है, रिस्पॉन्स का मतलब उत्तर भी होता है दोस्तों, कि उनका जो तुरंत आंसर होता है वो होता है इज़ टू लुक बैक, कि भाई पीछे देखो। ही सैड, इन्होंने राहुल जी ने कहा, इसलिए तो हेडिंग में लिखा था कि भाई ये चला रहे हैं इंडिया को कैसे, पीछे देखो पीछे देखो, ये सब बात है। ठीक है, फिर लिखा है दैट इज़ द देखिए दोस्तों, दैट इज़ द फिनोमिनन ऑफ नरेंद्र मोदी जी। देखिए फिनोमिनन का क्या मतलब होता है, फिनोमिनन हम एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि मतलब आप कह सकते हैं जो कि एक्सपीरियंस किया जाती है और काफ़ी अनोखी चीज़ होती है। जैसे ग्रेविटी है ना, हम उसे एक्सपीरियंस कर लेते हैं और काफ़ी एक अनोखी चीज़ है, बड़ी ही मतलब ऐसी चीज़ है जो आमतौर पे नहीं महसूस होती, मतलब सॉरी, मतलब ऐसी चीज़ है जो कि इस तरीके की चीज़ है जो कि आमतौर पे नहीं दिखती, एक अलग ही चीज़ है ना ग्रेविटी। तो ये कि एक फिनोमिनन हो गया, कहते हैं ना ये ग्रेविटी इज़ नेचुरल फिनोमिनन। तो इसी तरह से ये जो मोदी जी करते हैं ना, ये एक फिनोमिनन है मोदी जी का, ठीक है, कि भाई पीछे देखो पीछे देखो, कांग्रेस कांग्रेस 60 साल पहले, 50 साल पहले, ये सब। देखिए फिर लिखा है ही इज़ ट्राइंग, ही इज़ ट्राइंग का मतलब है कि मतलब ये कोशिश कर रहे हैं, ही इज़ ट्राइंग, ये कोशिश कर रहे हैं, टू ड्राइव, यानी कि ड्राइव का मतलब वही चलाना, द इंडियन कार। थोड़ा दोस्तों वही घुमा के लिखा है कि इंडियन कार है, मतलब वही देश की बात चल रही है कि भाई ये सब, तो इंडियन कार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ही ओनली लुक्स इन द रियर व्यू मिरर, और ये सिर्फ रियर व्यू मिरर जो होता है उसमें ही देखते हैं, मतलब आगे नहीं देखते, बस वही रियर व्यू का मतलब पता है यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, कि घुमा के कहा गया है कि बस कांग्रेस को ही देखते हैं, कांग्रेस पहले 60 साल पहले थी तो बस उसे ही देखते रहते हैं। फिर लिखा है एंड ही डज नॉट अंडरस्टैंड, और ये नहीं समझते हैं, ठीक है, डज नॉट अंडरस्टैंड यानी कि नहीं समझते हैं, वाई दिस कार इज़ क्रैशिंग, तो ये जो कार है ये क्यों क्रैश हो रही है, क्यों इसका एक्सीडेंट हो रहा है। नॉट मूविंग फॉरवर्ड, और ये बात भी नहीं समझते कि ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही, क्यों बार बार क्रैश हो रही है, ठीक है। देखिए दोस्तों मूविंग फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना। एडेड मिस्टर गांधी, यानी कि ये बात भी मिस्टर गांधी जी जो हैं, ये राहुल गांधी जी इन्होंने कहा। ठीक है, फिर लिखा है ही एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइज्ड का मतलब है जोर दिया, तो इन्होंने राहुल जी ने जोर दिया दैट कि इंडिया इज़ विटनेसिंग, विटनेसिंग का मतलब है देखना, ठीक है, तो इंडिया जो है
अब यहाँ पे इस भी लगा है तो देख रहा है, तो इंडिया जो है, इन्होंने इस बात पे जोर दिया कि इंडिया जो है देख रहा है आ फाइट, एक लड़ाई, बिटवीन, किसके बीच, बिटवीन टू आइडियोलॉजीज। आइडियोलॉजीज का मतलब होता है दोस्तों विचारधारा, ठीक है। तो मतलब ये दो विचारधाराएं, उनके बीच लड़ाई देख रहा है इंडिया, इन्होंने इस बात पे जोर दिया, कॉमा लगाए। अब कौन सी आइडियोलॉजी है, वन, एक तो है दैट हैज़, एक तो कौन सी है कि दैट हैज़ महात्मा गांधी, जिसके पास महात्मा गांधी है एज इट्स इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का क्या मतलब हो गया दोस्तों, कि मतलब वही बोलते हैं ना कि मतलब आप किसी से किसी को देखकर इंस्पायर होते हैं, आप मतलब सोचते हैं कि मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं, मतलब जिसे वो कहते हैं ना प्रेरणा, ठीक है। तो मतलब प्रेरणा के तौर पे तो महात्मा गांधी जी एक आइडियोलॉजी में। अब आप कहेंगे इसका भी समझने नहीं आया, देखिए समझने का मतलब सिंपल यही है कि एक विचारधारा तो ये है कि जो महात्मा गांधी जी की विचारधारा थी कैसी, और अच्छा अभी आगे पता चलेगी। और आगे क्या है, एक यह है द अदर साइड, यानी कि दूसरी साइड क्या है, इज़ रिप्रेजेंटेशन, सॉरी रिप्रेजेंटेड, यानी कि दूसरी आइडियोलॉजी क्या है, वो क्या है, रिप्रेजेंट की जाती है बाय द नाथूराम गोडसे, कि मतलब एक तरफ क्या है कि नाथूराम गोडसे का मतलब एक तरीके से सोच है, विचार है, विचारधारा है उनकी, ठीक है। तो दो हैं, एक मतलब वही गांधी जी और गोडसे को फिर से ले लिया इन्होंने, चलता रहता है दोस्तों ये चीज़ें। फिर देखिए आगे लिखा, गांधी जी वॉज फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब होता है जो आगे देखने वाला होता है, जो फ्यूचर की तरफ देख के चलता है। जैसे यहाँ पे क्या कह रहे थे राहुल जी, कि भाई जो मोदी जी है वो नहीं देखते फ्यूचर की तरफ, वो तो बस पीछे पीछे कि हम पे ही डाल देते हैं सब। लेकिन गांधी जी जो हैं वो आगे देखते थे, वो फ्यूचर में देखते थे, वो मॉडर्न थे, ओपन माइंडेड थे, दिमाग से एकदम खुले हुए ओपन थे, मतलब नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाले थे, एक्सेप्ट करने वाले थे। और फिर लिखा है, देखिए फिर लिखा है गॉड से, अच्छा हाँ फिर ये हो गया ना, फिर लिखा है गॉड से ओनली स्पोक ऑफ द पास्ट। लेकिन जो अगर हम गॉडसे की बात करें, गॉडसे की, नाथूराम गॉडसे जो थे उनकी बात करें दोस्तों, जिन्होंने गोली मार दी थी गांधी जी को, उनकी बात करें तो भाई वो तो बस स्पोक ऑफ द पास्ट, यानी कि वो बस पास्ट की बात करते थे कि भाई पीछे पीछे की बात। ही नेवर स्पोक ऑफ द फ्यूचर, इन्होंने कभी भी फ्यूचर की बात नहीं की। ही किसके लिए आया, गॉडसे के लिए, कि गॉडसे बस पास्ट की बात करते हैं, फ्यूचर की, भविष्य की बात तो कभी नहीं करी। फिर लिखा है ओनली स्पोक ऑफ द पास्ट, सिर्फ पास्ट की बात की। ही वॉज एंग्री, वो गुस्से थे, ठीक है, एंग्री का मतलब गुस्सा थे। हेटफुल थे, हेटफुल का भी मतलब यही होगी कि मतलब एक तरीके से नफरत से भरे रहना, ठीक है, कि मतलब नफरत की तरफ, नफरत का सामना करना, ये सब। तो भाई हेटफुल थे, एंग्री थे। एंड फ्रैंकली, फ्रैंकली या मतलब साफ साफ बोलूँ तो ही वॉज स्केयर्ड एट द हार्ट, यानी कि वो डरे हुए थे, ठीक है। एट, यहाँ पे लिखा ना ही वॉज स्केयर्ड, यानी कि वो डरे हुए थे, एट द हार्ट यानी कि दिल से देखें तो वो डरे हुए थे, दिल दिल उनका डर रहा था। फ्रैंकली का मतलब खुल के बोलूँ तो। फिर लिखा है ही वॉज कावर्ड, कावर्ड का मतलब क्या कहते हैं उसे, बोलते हैं ना कावर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कायर जैसे कहते हैं, कायर डरपोक। तो भाई ये गोडसे जो थे डरपोक थे, कायर थे। एंड ही वॉज अनेबल, अनेबल का मतलब सक्षम नहीं थे, तो ये सक्षम नहीं थे, ही वॉज अनेबल टू डील, डील का मतलब होता है दोस्तों सामना करना, किस चीज़ से, विद हिज लाइफ, कि जो अपनी उनकी ज़िंदगी थी उससे सामना करने की भी उनमें क्षमता नहीं थी, ठीक है। ये भी किसने कहा, मिस्टर गांधी सैड, सैड का मतलब कहा, ये जो गांधी, राहुल गांधी जी, इन्होंने ये बात भी कही। तो दो आइडियोलॉजीज़ की बात कर दी, यानी कि विचारधारा की। फिर लिखा है द कांग्रेस लीडर सैड, तो जो कांग्रेस लीडर, ये जो यही हैं गांधी, राहुल जी, इन्होंने कहा, सैड कहा, दैट कि महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी हैं, कॉमा लगाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, फिर कॉमा लगाए, जवाहरलाल नेहरू, कॉमा लगाए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये जो चार नाम बताए हैं, वर ऑल नॉन रेजिडेंट इंडियंस। अब आप कहेंगे नॉन रेजिडेंट इंडियन क्या होता है दोस्तों, आपने सुना होगा ना, कहते हैं एनआरआई है, एनआरआई जो मतलब बाहर होता है, इंडिया का ही है, बाहर चले जाता है काम वाम करने, वो सब, उसे हम एनआरआई एनआरआई कहते हैं। तो ये सब एनआरआई थे, मतलब ये वो थे कि जो पैदा तो इंडिया में हुए थे, लेकिन इन्होंने अपना जीवन ज़्यादातर वो बाहर बिताया, मतलब कि अपनी पढ़ाई वढ़ाई जो भी की इन्होंने सब। देखिए फिर लिखा है हु लेड, अब ये किन के लिए आया, इन सब के लिए आया है कि हु लेड, लेड का मतलब दोस्तों लीड से बनाई, लीड की सेकंड फॉर्म है, यानी कि जिन्होंने नेतृत्व किया, नेतृत्व बोलते हैं ना जिसने नेतृत्व किया या फिर लीड किया, किसको, द फ्रीडम मूवमेंट, मूवमेंट यानी कि जो मूवमेंट था ना कि आज़ादी पानी है, ये पूरा जो एक पूरा कह सकते हैं जो पूरा हुआ था ये सब मूवमेंट, इसको इन लोगों ने लीड किया था इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था। एंड द कांग्रेस, और जो कांग्रेस है
हैज़ इम्बाइब्ड का मतलब होता है दोस्तों एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है, अपने अंदर मतलब जिसे कहते हैं ना मतलब बसा लेना। क्या तो कांग्रेस जो है उसने बसा लिया अपने अंदर क्या, द वैल्यूज़ का मतलब है प्रिंसिपल, सिद्धांत। कौन से सिद्धांत, दैट दीज स्टॉलवर्ड्स। देखिए स्टॉलवर्ड्स का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब हम कहते हैं ना लॉयल, काफ़ी लॉयल व्यक्ति को, जो लॉयल होते हैं उसको हम स्टॉलवर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये सिद्धांत अपने अंदर कांग्रेस ने अपने अंदर डाल लिए, मतलब बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लिए। दैट जो कि दीज स्टॉलवर्ड्स यानी कि ये जो जिनका नाम बताया ना, ये लोग जो हैं मतलब लॉयल जो थे, फॉट फॉर जिन सिद्धांतों के लिए इन स्टॉलवर्ड्स ने, ये जो चार नाम बताए इन्होंने लड़ाई की थी, उन सिद्धांतों को कांग्रेस ने अपने अंदर बसा लिया, ठीक है। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए बाय।